श्री शिवाय एक नमस्ते। बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा श्री जानते शिवाय हो? नमस्ते। दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हैं ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन श्री शिवाय बेटा बेटी नमस्ते। का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर श्री सम्मान शिवाय मिले। नमस्ते। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती है। क्या क्या चढ़ाना है? श्री शिवाय नमस्ते। जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की श्री आराधना का शिवाय दिन है नमस्ते। सोमवार की अष्टमी। श्री शिवाय जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता उन बेटा बेटियों के लिए, मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्तकमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्तकमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्तकमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्तकमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझाकर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। ललिता देवी जी, तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्तकमल है, उस हस्तकमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज श्री शिवाय 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है हमारी। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को, जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए, बस इतना अंतर रहता है। श्री शिवाय नमस्ते। इधर भी ध्यान देना, शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, श्री ये माता का शिवाय स्थान नमस्ते। है, कटिभाग, ये 2 चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, श्री मेरे शिवाय दर्शन, नमस्ते। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए, और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए, 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। अशोक सुंदरी
और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई है, बहुत सुंदर बात कहा गया है। आज भी प्रमाण है, अगर चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, चंद्रभागा नदी के बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाता है। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो भी हो जाता। आप लोग पंढरपुर जावें तो जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, इस वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं वो उपाय आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक कर सकते हैं। जो भी करना चाहें आप वो किए जा सकते हैं, लेकिन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। जिसको आवश्यकता है उसके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे इसका पुण्यफल आपको भी मिल सके और इस वीडियो में दिए गए उपायों का लाभ वो भी उठा सकें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है उपाय करते समय। पहले चीज़, उपाय के लिए आप जब भी जाएंगे शिव जी का पूजन करके आइएगा यथासंभव। और दूसरी चीज़, उपाय से संबंधित सभी सामग्री आपको अपने घर से लेकर जानी है। बस बेलपत्र यदि ना मिले तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैं टूटी फूटी कटी फटी बेलपत्र आपको नहीं लेनी है। बेलपत्र का उपयोग करने से पहले जो उसके पीछे की डंडी होती है उसको आप तोड़ दीजिएगा। और यदि आप बेलपत्र वृक्ष से तोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। और शमी पत्र के लिए भी ध्यान रखना है आपको कि पूजन करते समय उसका जो पत्ता होता है वो टूटना नहीं चाहिए। और जिन उपायों में हल्दी और चंदन का उपयोग करने के लिए कहा गया है तो आपको जो खड़ी वाली हल्दी होती है, हल्दी की गांठ होती है या घिसने वाला चंदन होता है वही उपयोग करना है। शुद्ध होना चाहिए तभी उपाय कारगर होता है। और उपाय आप जो भी करें श्रद्धापूर्वक कीजिएगा, शिव जी की परीक्षा लेने के लिए नहीं, आस्था के साथ में और विश्वास के साथ में उपाय करने हैं आपको। तो आशा करते हैं उपायों से संबंधित सभी जानकारियाँ हमने आपको दे दी हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई जानकारी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर किसी भी समस्या का उपाय आप जानना चाहते हैं या उपाय पता है उसके करने का तरीका नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपके साथ में शेयर करेंगे कोई अच्छा सा उपाय या अच्छी सी जानकारी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। सभी शिव भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन।